हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ इन ए पीएन जंक्शन a sinusoidal input signal is applied as shown in the figure, the output voltage will be. तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर आ जाएगा. चलिए इसका की कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखते हैं. जो इसका की कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो डायोड होता है, डायोड के केस में चूंकि पीएन जंक्शन ही होती है वो, तो इसका की कॉन्सेप्ट जो है दैट विल बी कि डायोड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये इसका पी साइड होता है और ये इसका एन साइड होता है. तो अगर हम इस पी साइड को जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और एन साइड को जो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, दिस इज द सप्लाई वोल्टेज. इसका मतलब हम बोलते हैं कि डायोड इन फॉरवर्ड बायस की कॉन्सेप्ट देखिए. डायोड इन फॉरवर्ड बायस कंडक्ट, फॉरवर्ड बायस, डायोड इन फॉरवर्ड बायस कंडक्ट. तो फॉरवर्ड बायस के अंदर जो डायोड होता है हमारा दैट कंडक्ट. तो इसका मतलब क्या होता है? अगर डायोड फॉरवर्ड बायस के अंदर कंडक्ट करता है तो ये सिंपली एक्ट करता है एज ए शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है. ये इसका बिहेवियर होता है, वो शॉर्ट सर्किट की तरह होता है. तो अगर रिवर्स बायसिंग के अंदर देखेंगे, इन रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस जो हमारा डायोड होता है, डायोड विल नॉट कंडक्ट, डायोड विल नॉट कंडक्ट. डायोड कंडक्ट नहीं करता. अगर डायोड रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है तो बिहेवियर क्या होता है उसका? देयरफॉर ओपन सर्किट बिहेवियर, देयरफॉर ओपन सर्किट बिहेवियर होता है. तो मसला यहाँ पे यह है कि डायोड कब कंडक्ट करेगा, कब कंडक्ट नहीं करेगा. दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन कि डायोड जो है ये किस तरह कनेक्टेड है एक्सटर्नल सप्लाई के साथ. ये इसकी फॉरवर्ड बायस, जो हमने यहाँ पे फॉरवर्ड बायस कनेक्शन दिखाया था, अब यहाँ पे इसी सिस्टम को जो है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ रिवर्स बायस की. यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव. अब यहाँ पे मैंने क्या किया काम, यहाँ पे मैंने नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड के साथ कनेक्ट किया और इसका एन साइड जो है उसको पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्ट किया. इस वाले केस में जो है दिस इज द कंडीशन ऑफ रिवर्स बायस. इस वाले केस में जो डायोड है हमारा कंडक्ट नहीं करता है. यही कॉन्सेप्ट हम ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर जो है इस्तेमाल करने वाले हैं. आइए देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि अगर हम इस नेगेटिव साइकिल की बात करें, फिर पॉजिटिव साइकिल की बात करें, फिर नेगेटिव साइकिल की बात करें, फिर पॉजिटिव साइकिल की बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है? जब हमारा नेगेटिव साइकिल इनपुट सिग्नल जो है इस डायोड के लिए नेगेटिव मिल रही है, इसका मतलब ये पी साइड है डायोड का, ये एन साइड है डायोड का. यहाँ पे इसका नेगेटिव साइड मिल रहा है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव साइड मिल रहा है. तो इसका मतलब जो डायोड है दैट इज ओपन सर्किट. अगर ओपन सर्किट है इसका मतलब ये हुआ कि डायोड विल नॉट कंडक्ट. जब डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा तो इसके थ्रू जो करंट जो है दैट विल बी इक्वल टू जीरो. कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, ओपन सर्किट बिहेवियर है. तो ओपन सर्किट बिहेवियर में अगर करंट हमेशा जीरो होती है लेकिन वोल्टेज मे और मे नॉट बी जीरो. ओपन सर्किट कंडीशन में हमें पता होता है कि करंट हमेशा किसके बराबर होती है? जीरो. लेकिन वोल्टेज जो होती है दैट मे और मे नॉट बी, वोल्टेज मे और मे नॉट बी जीरो, मे नॉट बी जीरो. इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या मैं बता सकता हूं कि जो इस पॉइंट का वोल्टेज होगा वही इस पॉइंट का भी, यानी माइनस साइन डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, प्लस साइन डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा. जो आउटपुट बनेगा मुझे पहले हाफ साइकिल के लिए, जहां तक मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, कि अगर आपका इनपुट जो है कुछ इस तरह है, अगर आपका इनपुट डायोड के लिए कुछ इस तरह है, तो आपका यहाँ पे मैं इसको इनपुट बता रहा हूँ और इसी डायोड के लिए मैं यहाँ पे आउटपुट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आउटपुट वोल्टेज मेरी निकलेगी. इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट निकलेगा डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वही इन दो पॉइंट्स के बीचों बीच आ जाएगी, यानी ए और बी के बीच. यानी अगर इनपुट आपका नेगेटिव साइकिल है, आपका आउटपुट भी नेगेटिव साइकिल के ही बराबर आ जाएगा, यानी यहाँ पे भी आपका नेगेटिव साइकिल आ जाएगा. उसके बाद अगर पॉजिटिव साइकिल की बात की जाए, यानी डायोड जो है आपका फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, अगर ये कंडक्ट किया तो वोल्टेज इसके अक्रॉस जो है, तो फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या करता है? शॉर्ट सर्किट एक्ट करता है. अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन के बीचों बीच हमें पता होता है कि डायोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या है? जीरो के बराबर है. तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आपकी इनपुट पॉजिटिव साइकिल बनेगी, या पॉजिटिव साइकिल के केस में जो वोल्टेज हमें इसके अक्रॉस मिलने वाली है दैट वोल्टेज विल बी दैट विल बी जीरो. तो अगर आपकी वोल्टेज जीरो मिल रही है फॉर पॉजिटिव साइकिल, तो नेगेटिव साइकिल के लिए आपको फिर से क्या मिलने वाला है?
नेगेटिव साइकिल के लिए फिर से आपको नेगेटिव साइकिल ही मिलने वाला है आउटपुट पे, वो कुछ इस तरह होगा जब आपका इनपुट यहाँ पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव। तो फ्रॉम द ऑप्शन इट इज क्लियर, क्योंकि इसने एक नेगेटिव साइकिल से ही डिसाइड किया है कि ऑप्शंस के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब नेगेटिव साइकिल का यहाँ पे पहुंच जाएगा तो नेगेटिव इनपुट सप्लाई जो मिल जाएगी यहाँ पे, तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, वो वोल्टेज जो है डायरेक्टली आउटपुट में हमें मिल जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन बी जो है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसका मैक्सिमम जो होगा दैट इज -5 वोल्ट, जो इस वाली कंडीशन। यहाँ पे ये -10 लिख रहा है, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे -5 जितना इसने दिया उतना ही आपको जो है आउटपुट पे मिल रहा है। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।